ऊपर जो साधकों की स्थिति बताई गई उसमें 4 विभाग किए गए। पहला है मंद साधक, मृदु। इसमें उत्साहहीनता रहती है भजन के प्रति। जो मंद साधक है वो प्रतिभाहीन होता है, कांतिवान नहीं है, प्रसन्नता नहीं, ये कैसे बुझा हुआ सा जीवन। गुरु के वचनों में तर्क वितर्क करके अपनी बुद्धि के अनुसार चलने की चेष्टा है मंद साधक। जैसी आज्ञा वैसा नहीं, उसमें अपनी मनमानी लगा लेना। दुष्कर्मों से भी कोई परहेज नहीं ज्यादा। अधिक भोजन में प्रियता होना, जनेंद्रीय भोग प्रधान होना, चित्त में चंचलता रहना, कोई भी सेवा साधन से बचने का स्वभाव होना, तुरंत उत्तर वो हम तो बचने का स्वभाव होना, और ब्रह्मचर्यहीन होना। हृदय में कठोरता, निर्दयता होना। पर साधक है, चल रहा है, इसे मंद साधक कहते हैं। दूसरा मध्य, ये जो 11 साधक बताए गए इनमें से 4 विभाग किए गए। दूसरा मध्य साधक, सर्वत्र समबुद्धि करने की चेष्टा करना। मध्य साधक, कितना भी उसे कोई सताए क्षमा का भाव रखना। हमारे पुण्य क्षीण ना हो, पुण्य बढ़ते रहें, ऐसी अभिलाषा रखना। प्रिय बोलना, गुरु के वचनों पर विश्वास रखना। हर कार्य को चतुरता पूर्वक करने की भावना करना, अच्छे से कार्य हो जाए। पर भोगों में प्रियता होना, अच्छा लगता है, अच्छा भोजन, अच्छा सब, विलासिता। इस दोष के कारण साधक अच्छा है पर वो अभी उत्तम दशा में नहीं आया, मध्य स्थिति में है। अधिमात्र साधक उत्तम दशा को प्राप्त। स्थिर बुद्धि होना, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, गुरु उपदेश में, जो सुना वैसे का वैसा पकड़ लिया, कोई मन की बात उसमें नहीं लगाई। मनोलय, साधन में लगना। मनोलय कहते हैं जैसे हम नाम जप कर रहे हैं और मन भाग रहा है, दुनिया का चिंतन, दुनिया की बातें, ये नहीं, वो मनोलय। जो नाम जप रहा है तो नाम में ही डूब गया, सब भूल जाता है। जैसे मंत्राकार वृत्ति एकदम चल रही, फिर खोजने में भी कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि खोजने वाला तो मंत्र में लगा हुआ है। ये लय के प्राप्त हो रहा है, सब विस्मृत होता जा रहा है, केवल मंत्र सामने है। लय को प्राप्त, ना मनोराज्य हो रहा है, ना कोई अन्य चिंतन हो रहा है, उसी में लय हो रहा है, मन उसी में डूब रहा है। जो अधिमात्र उत्तम अवस्था का साधक है, स्थिर बुद्धि वाला और मनोलय वाला, मन को लय कर रहा है, जो साधन में कर। सेवा में तो डूबा हुआ सेवा, वाणी में तो डूबा हुआ वाणी गायन। और वीरशाली अर्थात ब्रह्मचर्य पुष्ट, दयाशील, क्षमावान, सत्य बोलने में, गुरु सेवा परायण में परम प्रवीण। नियमित रूप से प्राप्त हुई गुरु प्रदत्त साधना में महाबुद्धि योग, अर्थात बिल्कुल वैसे ही चलना, बिल्कुल मनमानी नहीं। ऐसा साधक अधिमात्र साधक है, ये बहुत कम समय में सिद्धि प्राप्त कर लेगा। और अधिमात्रतम साधक, अब ये सर्वोत्तम साधक, वो उत्तम साधक और ये सर्वोत्तम साधक, हर समय महाबल का अनुभव होना। विषय त्याग की बात क्या, प्राण त्याग भी उसके लिए एकदम तिनके के समान है। महान उत्साह हृदय में रहना, उत्कंठा एकदम। जैसे कई बार सत्संग में कहा कि तुम्हें कैसे बतावें, जब उपासक प्रभु में पूर्ण शरणागत हो जाता है, पूर्ण शरणागत, तो हृदय में ऐसा उत्साह होता है, ऐसी